Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. I am Siddhi, and today I am here with a very amazing video content for all of you. So, from today on the channel Success Mantra Digital, we'll be starting a question series for all of you. And from today, daily, you'll be getting some rapid fire questions which are going to help you all really in your upcoming entrance examinations. So just stay connected to our channel, press the subscribe button. Also, don't forget to press the bell button because whatever video would be coming, the notification of that video would only come to you on a very priority basis if you have pressed that bell button. So, let us start with it now, and in this series you are going to get the question, the answers and explanations to those questions. So that is how within just few couple of minutes you will be understanding few questions and you will be grasping the answers of those questions right settled here. Alright, so let us start with the series. Let us start with the first part over here where we are going to deal with few rapid questions of Indian polity. इंडियन पॉलिटी आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स में एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है और इंडियन पॉलिटी का पार्ट कवर करने के लिए हमें सबसे पहले शुरू करना होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिकॉज देन एनी विच वेज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम लोग पढ़ लेंगे पर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कहाँ से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत अटकते हैं, कुछ इजी और कुछ डिफिकल्ट. आइए हर तरीके के क्वेश्चन को डील करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट गेनिंग दैट पोटेंशियल कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए सो वी आर नॉट लैकिंग बिहाइंड, राइट. सो let us start with the first question. So here on the screen I am having the first question for all of you. The question is, who was the president of the Constitutional Assembly of India? Now I understand this is not very difficult question and I know you won't be confused with it, right? Because हमने यहाँ पर बहुत बार ये specific name सुना है and many a times we have eventually recalled it. हमने बहुत बार इसको recognize भी करा है और ये एक ऐसी famous personality है जिनकी presence हमारे आसपास नॉट ओनली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी बहुत लंबे समय तक बनी रही थी. सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. मतलब जब इंडिया आज़ाद हो गई थी उसके बाद भी इंडिया के पहले प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, राइट. नाउ मूविंग अहेड, सो which of the following document is considered as the first step towards the framing of the Indian Constitution? अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ बोरोड बैग, ठीक है, because we have borrowed several provisions from different countries, right. हमने अलग अलग countries से कुछ कुछ provisions उठाए हैं और उन सब provisions को हमने उनकी ransacking करके अपना constitution prepare करा है. So that is how Indian constitution has been prepared, right. अगर हम इन सब में से पहले step की बात करते हैं, so the first step out of this was the Government of India Act 1935, right. And Government of India Act was a British regulation, ठीक है. ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये हमारा ब्रिटिश इंडिया का एक एक्ट था जिसमें से हमने बहुत सारा मेजर पोर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था. बिकॉज येस इवेंचुअली हम लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, बट हमने धीरे धीरे अलग अलग एक्ट से, अलग अलग कंट्रीज से और उन कंट्रीज़ के प्रोविजंस से समझा कि क्या क्या चीज़ें हमें डालनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे पास हैं जो प्रोविजंस हमने ब्रिटिशर्स से ही सीखे हैं और वो प्रोविजंस हमने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एक्ट से ही डाले हैं. तो ये क्रिटिसिज्म पॉइंट भी था हमारे लिए कि हमने ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा कंडेम किया. वी सेड दैट ब्रिटिशर्स हमें पसंद नहीं है, ब्रिटिशर्स की चीज़ें हमें नहीं पसंद, हम उन्हें अपनी कंट्री से भगाना चाहते थे. बट देन अगेन हम ब्रिटिशर्स की ही बनाई हुई चीज़ों को, उनके ही बनाए हुए लॉज को हम अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे थे. सो दैट वाज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑल्सो फॉर अस. नाउ मूविंग अहेड, एनी विच वेज, स्टेपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So the Indian constitution was adopted on, so these are the 4 dates. Now why have I put this question over here? क्योंकि हमारे पास कुछ अलग अलग dates होती हैं, right? So the correct answer to this question is 26 November 1949. But students, हमारे पास एक date और होती है which is 26, just a moment. So this date is 26 January 1950, right? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। 26 नवंबर को कहा जाता है संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लेकर के आए थे, इफेक्ट में लेकर के आए थे। दैट इज व्हाई दिस डे इज नोन एज, इट इज कंसिडर्ड एज रिपब्लिक डे, राइट। बट इसी के तरीके से एक और डेट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम राइटिंग दैट डाउन हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। आई वांट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स कि वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सो वी हैव अनदर डेट विच इज़ 24 जनवरी 1950. So this date also has a significant importance in our political history. Now it is your homework, you will be telling me in the chat box that why this date is important, इस दिन ऐसा क्या हुआ था। Moving ahead to the next question. So the next question is, who is known as the father of Indian constitution? So very easy question. I don't feel like यहाँ पे किसी को भी अटकना चाहिए। The correct answer is Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar. He is also known as the architect of Indian constitution. He was also the chairperson of the drafting committee. So क्योंकि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था उस टाइम बहुत सारे लोग थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वी वर हैविंग मोर देन 300 पीपल। अब उन सब लोगों को इकट्ठे अगर काम करने के लिए बिठा देते, दैट वुड हैव बीन अ रियल क्योस। सो वी डिवाइडेड ऑल ऑफ देम इनटू फ्यू ग्रुप्स एंड दैट इज हाउ वी वर हैविंग डिफरेंट कमेटीज। सो वी वर हैविंग 8 मेजर कमेटीज, और उन 8 मेजर कमेटीज में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ मूविंग अहेड, which act introduced the concept of diarchy in India? Now that is something which is really tricky. Let me solve that question. So diarchy एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ब्रिटिशर्स ने लेकर के आए थे, एंड ब्रिटिशर्स ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वेयर दे इंट्रोड्यूस डायरकी। डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट। सो बेसिकली दे स्टार्टेड द डबल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री को, ब्रिटिश इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सो दे वॉन्टेड कि लॉज की बनावट एक जगह से हो और उनका एग्जीक्यूशन दूसरी जगह से हो। दिस वॉज इवेंचुअली नॉट वेरी सक्सेसफुल एजेंडा ऑफ देयर टाइप, बट स्टिल उन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया, डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1919 के एक्ट के थ्रू, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, which of the following was the first document to formally divide British India into 2 dominions, India and Pakistan? तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि एक टाइम ऐसा आया था जब हमारी कंट्री इंडिया, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। 2 मुल्कों में ये देश बट गया था जो आज तक बटा हुआ है, विच वॉज पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जिस डॉक्यूमेंट के चलते फाइनली ये देश 2 डोमिनियंस में बट गया था? So it was the Indian Independence Act of 1947, right? So it was Indian Independence Act 1947 जिसने ये announce किया था that India has been divided into 2 parts, into 2 countries, that is now Pakistan and Hindustan. Now, apart from that, moving ahead, the objective of cabinet mission of 1946 was, अब कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट? सो 1946 का कैबिनेट मिशन जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो मिशन हमारी कंट्री में किस पर्पस से क्रिएट किया गया था? लेट अस लुक एट द मेजर पार्ट्स। टू पार्टीशन इंडिया, टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, टू सेटल द इश्यू ऑफ representation in the constituent assembly. The major issue for which the cabinet mission was settled was to settle the issue of representation in constituent assembly. Because देखिए, बात कर रहे हैं हम 1946 की, ध्यान रखिएगा, I am talking about this. अभी recently in the coming questions I am going to ask you about this year also. So
जब हम बात कर रहे हैं 1946 की, जहाँ पर हम लोग भी बिल्कुल न्यू थे और उस टाइम पे हमने एक न्यूली स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। सो वो जो एक फ्रेश स्टार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वहाँ पर हम लोग भी सॉर्टेड माइंड के साथ नहीं आए थे। इवन वी, अ ग्रुप ऑफ 300 और मोर पीपल, वी वर ऑल्सो समवेयर डिस्ट्रैक्टेड। हम लोग भी कई सारी जगह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्लियर विजन नहीं था हमारे पास, पाथवे नहीं था कैसे फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो दैट वाज द इवेंचुअल रीजन जिसकी वजह से हमें भी कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। एंड टू सॉर्ट देम डाउन हमारे पास कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 में। देन देयर हाउ वी फोकस्ड ओवर दैट मिशन, एंड सो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्टेड विद कैबिनेट मिशन, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग अहेड, the next question, the final draft of Indian Constitution was adopted on, Indian Constitution का final draft कब adopt किया गया था? Now that is again a very very important question and the answer to this also would be 26 November 1949। 1950 को तो हम ऐसे ही क्रॉस कर देंगे क्योंकि 1950 में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने फोर्स में ले आए थे, राइट। ये अलग अलग डेट्स हैं बट 1950 26 जनवरी में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में ले आए थे। और बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो इट वाज नॉट द टाइम व्हेन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हमने अडॉप्ट कर लिया हो, बिकॉज उस टाइम पे तो चीज़ें 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो वहाँ पर उस टाइम पर जिस चीज़ें स्टार्ट ही हुई थी उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनेगा, फिर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। सो इट टुक टाइम, राइट। इट टुक लॉन्ग 2 years 11 months 18 days for our constituent assembly to draft the entire constitution। So 26 November 1949 was the date जिस दिन हमने फाइनल ड्राफ्ट अडॉप्ट किया था। Now apart from that, moving ahead, who was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? The answer to this question has already been given by me, that is Dr. Bhimrao Ambedkar। Moving ahead, the concept of judicial review was borrowed from which country's constitution? हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन अडॉप्ट किया था? जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, रिपीटेडली वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, जहां पर हमसे पूछा जाएगा अलग अलग प्रोविजंस के बारे में, उन प्रोविजंस को हमने कहाँ कहाँ से उठाया है उसके बारे में, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू का जो काम होता है ये जुडिशरी के पास होता है, ठीक है। एंड जुडिशरी इज गोइंग टू डील विद द मेजर लॉज विच आर बीइंग पास्ड, उन लॉज को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन जुडिशरी वाइल इम्पार्टिंग जस्टिस इज गोइंग टू रिव्यू ऑल दैट कि कहीं उसमें किसी में कोई कमी तो नहीं है, क्या उसमें किसी में ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ऑल दैट रिव्यू टास्क इज गोइंग टू बी डन बाय द जुडिशियल, राइट, जुडिशियल ऑर्गन ऑफ आवर गवर्नमेंट। नाउ मूविंग अहेड, सो Which of the following is not a feature of Indian Constitution? थोड़ा सा confusing है ये स्टूडेंट्स के लिए, but let me sort it out for all of you। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, और हमारी पावर्स कंप्लीटली डिवाइडेड हैं, ठीक है। वी हैव फॉलोड द स्ट्रक्चर ऑफ पावर डिविजन, हम लोग डिफरेंट लेवल्स में पावर को डिवाइड करके और फिर फॉलो करते हैं। यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी, सो इट्स क्लियरली सेड हमारे पास प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, तो वहाँ पर एक यूनिटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, यस, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट, अर्लियर दे वर 7, नाउ वी हैव 6, तो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे पास है। स्पेसिफिकली विच प्रोविजंस वी आर नॉट हैविंग ओवर हियर इज डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप इज फॉलोड बाय कंट्री लाइक यूएसए, बट इंडिया डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता है। इंडिया बिलीव्स इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट कि या तो आप हमारे हैं या तो आप किसी और के हैं, राइट, तो या तो आप इंडियन ही हो सकते हैं या फिर आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट शेयर यू, राइट, सो दैट इज हाउ डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था कि हम लोग अभी इस ईयर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं? इंडिपेंडेंस मिली 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 49 में, पास हुआ 50 में, तो सब लोगों को यही लगता है कि शायद उसके टाइम दौरान में ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ऑलरेडी बन चुकी थी। अब आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, ठीक है।
हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. 1946 ईयर तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है. चलिए मंथ भी आपको बता दिया. ठीक है, अब आपका काम है डेट ढूंढने का. अब मुझे जल्दी से डेट ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी. राइट नाउ मूविंग अहेड, who was the first woman to preside over the Constituent Assembly of India? I have seen so many students getting stuck over there in this question, और generally सबका आंसर हो जाता है सरोजनी नायडू. But we had one another freedom fighter जो गुजरात से बिलोंग करती थी, और हमने जनरली उनको बहुत फ्रंट फुट पे नहीं देखा. बट येस, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड शी वॉज हंसा मेहता. So she was a freedom fighter, and she was from a Gujarati family living in Mumbai, and that's how she presided for the first time as a female in the Constituent Assembly. Now, moving ahead, the constitution is based on the model of which country's constitution, right? India का जो constitution है वो किस country के model पर based है? तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. राइट, सो दैट इज़ वाई वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल के बाद उन्हें ही बहुत ज़्यादा फॉलो किया. बट एनी विच वेज वी हैव एक्चुअली फॉलोड द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग पूरी कंट्री में आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेमस है ना, पूरे वर्ल्ड में हम लोगों की एक बात है, बिकॉज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स मोर देन इनफ. आई होप you all like the questions. I hope you all are going to put your answers for the homework questions in the comment section, and very soon we'll be meeting again with the another rapid fire round, and that is specifically going to help you all for your upcoming exams. Till then, stay tuned to us and keep watching. Thank you.